Hello everyone, can you identify what's in my hand? Today we are going to talk about bryophytes, the first land plants, and they do not have vascular tissue. According to ICBN, they have three classes: hornworts, liverworts, and mosses. So, bryophytes are small plants which you find in damp, moist places. And they are dominantly gametophytic, means they are haploid bodies which bear sex organs. But they do have sporophytic phase which is diploid and forms spores. So this this is is the dorsal view of Markensia. Can you see it? If you'll see, this is a thallus. Dorsi-ventrally flattened structure दिख रहा है बेटा आपको? और ये जो टिप्स हैं इसमें दिख रहा होगा आपको, इनको बोलते हैं एपिकल नॉच एंड इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. आप देख रहे हैं ये है एक थैलस, उसके बाद ये एक थैलस है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये अलग हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ठीक है, सो दिस इज डाइकोटोमी इन द थैलस. सो दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ मार्केंशिया. आप देख सकते हैं ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर है और इसी को हम क्या कहते हैं, थैलस. तो ये है इसका डॉर्सल व्यू, मीन्स ऊपर वाली साइड से कैसे मार्केंशिया आपको दिखता है. सो दिस इज द वेंट्रल व्यू. सो स्केल्स एंड राइजोइड्स आर बोर्न ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द मार्केंशिया. So rhizoids, they are colorless unicellular structures. Okay, आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको. तो रॉइजॉइड्स, तो मार्केंशिया में ट्रू रूट्स नहीं होती है, इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स दे हैव रॉइजॉइड्स. और इसमें आपको ये पर्पलिश कलर की टिंच भी दिख रही होगी, पर्पल सा कलर दिख रहा होगा वेंट्रल साइड पे. सो दीज आर द स्केल्स. They are multicellular and one-celled thickened. So ये जो ब्राउन कलर के हैं ये राइजोइड्स हैं और ये जो वॉयलेट कलर का है, पर्पलिश कलर का जो एरिया है, ये स्केल्स हैं. सो दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ मार्केंशिया. सो दिस इज द डॉर्सल व्यू एंड दिस इज द वेंट्रल व्यू. सो ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मार्केंशिया आपको ये दिख रहा है कप शेप स्ट्रक्चर्स. सो दीज आर द जेमा कप्स. ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द मार्केंशिया. और ये इसको वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प भी करते हैं. ये सरफेस से डिटैच हो जाते हैं, इनके अंदर जेमीज होती हैं और ये ग्रो करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. सो दीज आर द जेमा कप्स ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्केंशिया. सो वेंट्रल सरफेस पे क्या रहते हैं? एक तो ये छोटे छोटे से रॉइजॉइड्स दिख रहे होंगे आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. रॉइजॉइड्स क्या रहते हैं? दे वर्क एज अ रूट, क्योंकि ट्रू रूट्स क्या होते हैं मार्केंशिया में नहीं प्रेजेंट होते हैं. और ये जो डार्क पर्पल कलर के दिख रहा है आपको, दीज आर द स्केल्स ऑन द वेंट्रल सरफेस. सो दिस इज द डॉर्सल सरफेस एंड दिस इज द वेंट्रल. So dorsal surface have these gemma cups. So on the thallus you find the gemma cups and it contains gemmy. So this is the liver rod, that is bryophyte in its natural habitat. So can you see this rock, and it's a very damp place. You can still see the moisture on the rock. So this is the dorsi-ventrally flattened structure of Markensia. Can you see this apical notches? Yes, and dichotomically branched. तो ये जो आप देख रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर, so the main plant body is gametophytic.
and the dominant phase of the life cycle is gametophytic, means it is a multicellular haploid structure in the life cycle which produce gametes without meiosis. So luckily मुझे मेल मार्केंशिया भी मिल गया. ये जो थैलस है इसमें आपको क्या ये एंथ्रीडियोफोर्स दिख रहे हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके नीचे एक स्टॉक है और उसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. सो दिस इज़ द मेल मार्केंशिया. सो ये एक थैलस है, ये मार्केंशिया का थैलस, इसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर ग्रो हुआ है ना. और इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे स्टॉक है, ऊपर डिस्क है. इसमें 8 लोब्स हैं, सर्कुलरली प्लेस्ड हैं, और इसके अंदर एंथ्रीडिया है, और एंथ्रीडिया के अंदर ही मेल गैमीट्स बनते हैं. इज इट इंटरेस्टिंग? वाओ, आई थिंक अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे. और ये आपको अपनी सराउंडिंग्स में कहीं भी मिल जाएगा मार्केंशिया लगा हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मार्केंशिया क्या है तो ये टेरेस्ट्रियल, पर इसको क्या चाहिए होता है, इट नीड्स वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो आप हमेशा एक डैम्प प्लेस में ही मार्केंशिया को पाएंगे. सो दिस इज एंथ्रीडियोफोर. Now we'll see the male thallus in the markensia. So this is the एंथ्रीडियोफोर. आपको दिख रहा है ये डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसकी क्या है, स्टॉक भी है. तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंथ्रीडियोफोर विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लोअर सिलेंडर लाइक लॉन्ग स्टॉक. ये आपको दिख रही होगी इसमें स्टॉक, और ये जो ऊपर का क्या है, डिस्क लाइक टर्मिनल पार्ट. सो इट्स अ स्टॉक एंड दिस इज द disc like terminal part. So it is circular and it consists of 8 lobes, and this is called enthedial disc, and each lobe is provided with a row of embedded enthedia, and enthedia are arranged here. अगर आप इसका थोड़ा सा वेंट्रल व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर 8 रोज हैं एंथ्रीडिया की, जो कि अरेंज्ड है इन अ एक्रोपिटल manner. So enthredia are the male reproductive part of the markensia. So this is the enthrediophore. So this is female markensia with archegoniophore, umbrella-like structure. So in this, both enthrediophore and archegoniophore are present on the same thallus. Male is entheridium and female is archegonium. So male gametophore is enthrediophore, which contains entheridia, and entheridia contains flagellated sperms. So this is entheridia with sterile jacket, and inside it fertile cells. So archegonia is with eggs in a row and hang down beneath spokes of the archegoniophore. So this is archegonia. Archegonia has neck, venter, and venter contains the egg. So archegonium is egg bearing organ and entheridium is sperm bearing organ. So egg and entherozoids fuse, fertilize to form zygote, which is diploid. Zygote grows into sporophyte. Sporophyte is not free living but attached to the gametophyte and derives nourishment from it. As you can see, this is archegoniophore और उसके नीचे क्या बन रहा है, sporophytes. So sporophytes gametophyte पे ही grow होते हैं, so they are parasitic also. अभी आपको दिख रहे हैं sporophytes mature हो गए हैं और इससे क्या रिलीज होंगे, spores, और spores क्या बनाएंगे, gametophyte. So this is the cycle. So gametophyte forms the sporophyte and sporophyte forms the gametophyte. So hopefully you understand the bryophytes, or bryophytes में we had only discussed the liver rods. Thank you.